हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। कॉलर कुर्ती है जिसकी चेस्ट है 35 इंच, कमर है 28 इंच और हिप साइज है 32 इंच। तो इस तरह से आप कपड़े को 4 फोल्ड कर लीजिए। ये अस्तर वाला कुर्ती है, तो ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ अभी ये अस्तर है। तो अभी हम नीचे से पहले इसे बराबर कर लेते हैं, जो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है इसे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ हमारा है 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ हम लेंगे 7 इंच इस तरह से, और आधा इंच हम मार्जिन दबाव के लिए लेंगे और गले की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे। अब यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं हमारे आर्म होल के लिए। तो इस तरह से हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से आपका जितना भी कट हो आप वहाँ पर निशान लगा लीजिए। मैं यहाँ पर 14 इंच पे रख रही हूँ, तो इस तरह मैं 14 इंच पे निशान लगा ली और कमर का निशान 7 इंच पे। अब इसे भी हम बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 लाइन हो गए हैं। अभी हमें फ्रंट का निशान लगाना है, तो फ्रंट यहाँ पर मैं 6 इंच ले रही हूँ और हमारा जो चेस्ट है, आपका जैसे जो भी चेस्ट आता है वो निशान लगा लीजिए। यहाँ पर मैं 35 इंच चेस्ट का बना रही हूँ, तो 9.25 इंच पे लगाई हूँ निशान और इस तरह से हम इसे बराबर कर लेंगे फ्रंट का लेके। और यहाँ पर हम अभी ना राउंड शेप दे देते हैं। ये हमारा फ्रंट का हो गया है राउंड शेप। अब यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और बैक साइड का राउंड शेप देंगे आर्म होल का। इस तरह से आप अच्छे से बना लीजिए। ये ठीक से बनी नहीं मेरी, तो इस तरह से आप अच्छे से राउंड शेप दे दीजिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से जो हमारा गला है वहाँ से हम 1/4 इंच तिरछा कटिंग करेंगे इस तरह से। अभी अब हम आ जाते हैं कमर पे। तो कमर हमारा 14 इंच है, तो हम यहाँ 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 14 का हाफ होता है 7 इंच और हिप साइज हमारा 16 इंच है, तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कमर और हिप साइज हो गया। अब शेप पट्टी से हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ हमने जितनी भी आपको मार्जिन लेनी है आप उस हिसाब से मार्जिन ले लीजिए और वहाँ पर भी निशान लगा लें। तो इस तरह से हमारी जो निशान है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमें लंबाई लेनी है, तो आपकी जितनी भी लंबाई है आप उतनी लंबाई ले लें, क्योंकि जो भी आपकी लंबाई हो उससे आप 3 इंच कम ही लें अस्तर पे। तो इस तरह से आप निशान लगाएं। तो यहाँ पर मैं 35 इंच ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ और इसे भी हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो कटिंग है वो हो गई है। अभी हमें इसे ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, इसे मैं ओपन कर ली और एक पल्ला हटा दे रही हूँ, क्योंकि फ्रंट की साइड हमें जो डीप है ना आर्म होल उसे कट करना है। तो इस तरह से हम फ्रंट में डीप कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया। तो इस तरह से आप लिख लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अभी अस्तर का कपड़ा ले लेते हैं। तो ये अभी हम जो मेन फैब्रिक है वो लेंगे। तो ये मेरा नेट का है और इस पे ना फ्लावर बने हुए हैं, तो हमें फ्लावर को देखते हुए कट करना है, क्योंकि इसके जो फ्लावर हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें उसी तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हम ना एक एक पल्ला निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ निकलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर लिया। उसके बाद अस्तर को हम इसके ऊपर रखेंगे।
तो सबसे पहले हम इसकी ना लंबाई देख लेते हैं, लंबाई मेज़र कर लेंगे। नीचे से छोटा बड़ा है उसे हम बराबर कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम ये लंबाई लेंगे, तो इस तरह से मैंने ये लंबाई ले लिया। अब यहाँ पर हम अस्तर रखेंगे। कि मैंने अस्तर रख लिया, अच्छे से सेट कर लीजिए। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो एक पल्ला हमारा कट के रेडी हो गया है। इसी तरह हमें दूसरा पल्ला भी कट करना है। तो देखिए आगे ये कपड़ा है, इसे भी हम इसी तरह ही फोल्ड करेंगे, फ्लावर को ध्यान में रखते हुए। अभी हम अस्तर नहीं लेंगे, हम जो उसका मेन फैब्रिक है वो लेंगे और उसको अच्छे से बराबर रख देंगे और उसी के नाप से हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों पीस कट के रेडी हो गया है। इसे सुई धागे की मदद से आप अटैच कर लीजिए। ये हमारा बैक साइड का है। तो ये देखिए हमारा ये कट गया है। अब इसे हम सुई धागे से अटैच करेंगे। उससे पहले क्या करना है, अभी बैक साइड का हमें गला डीप करना रहता है। तो यहाँ से ये 3 इंच हमने ले लिया और नीचे की तरफ हम 1 इंच लेंगे। 1 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं। तो इस तरह से लेके इसको कट कर देते हैं। तो ये हमारा गला बैक साइड का कट गया। इस तरह हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब देखिए मैं आपको स्टिचिंग करके बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने ये जो सूट और अस्तर है और मेन फैब्रिक दोनों को अच्छे से अटैच कर ली हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर ली हूँ इस तरह से। देखिए बहुत ही सफाई से, तो आप लोग इसी धागे से अटैच कीजिए, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आती है उससे। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, गले की कटिंग करेंगे। मेन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कॉलर गला कैसे लगाते हैं वो। तो देखिए ये हमारा जो कैनवास पेपर है उसे हम कट कर लिए हैं। तो इसी मेजर कर लेते हैं। तो इसकी जो गले की जो चौड़ाई थी वो हम 3 इंच रखे थे और यहाँ से जो आपको डीप लेनी है वो 8 इंच। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, पर यहाँ पर मुझे 8 इंच ही लेनी है। और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमने बॉक्स बना लिया। उसके बाद ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से हमने देखिए ये 3 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे मर्जी चाहे आप ऐसे शेप दे सकते हैं, बट मेरा जो क्लाइंट का कपड़ा है उन्होंने मुझे ऐसा ही बोला था, तो मैं इस तरह से दे रही हूँ तिकोने में। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो हमने 3 इंच पे जो निशान लगाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट का इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे। इससे ना आप जब गला बनाएंगे, कॉलर गला बनाएंगे, तो उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आती है
और इसे कॉर्नर पे हल्का सा तिरछा कर दीजिए। कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, बहुत ही सफाई से आपका जो गला है वो बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है ना, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा ऐसे हो जाता है हमारा कॉलर, तो इससे क्या है फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी और जो हमारा नेक है ना वो भी बहुत अच्छे से बनता है। तो इस तरह से हमें इसे भी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हल्का सा तिरछा और ये सीधा। तो इस तरह से हमारा जो नेक है ये कट के रेडी हो गया है। अब इसे हमें अस्तर पे अटैच करना है, क्योंकि ये हमारा प्रेस बकरम तो है नहीं, तो इसे हम मशीन से ही सिलाई करके अटैच करेंगे। तो इस तरह से रख लेते हैं और कट कर लेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ पर हम मशीन से सिलाई करेंगे। मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो एक बार आप नाप लें, जो हमारा गला है वो 3 इंच था, तो डबल में जस्ट 6 इंच होना चाहिए। तो एक बार आप वो नाप लें, तो क्या होता है कि गला फैलता नहीं है फिर। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लिए। अब इसको इस तरह से हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया और छोटा सा कट लगा लेते हैं सेंटर पे। तो देखिए ये हमारा जो सेंटर लाइन है वो हमें मिल गया। अब इसे हमें कुर्ती के फ्रंट पे रखना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड है, देखिए। तो इसे भी हम इस तरह से डबल कर लेंगे और सेंटर पे निशान लगा लेंगे, ताकि जो जब हम गला बनाएं तो वो इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर पे बने। तो इस तरह से बराबर कर लीजिए और चौक से निशान लगा लें। ये सेंटर मैंने हल्का से कट कर लिया है और चौक से मैं इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। और ये देखिए ये हमारा सेंटर लाइन मिल गया हमें। अब इसी को देखते हुए हमें अपना जो नेक है उसको इसके ऊपर रख लेना है और बीच से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसे अच्छे से सेट करते हुए हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब धागे कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम 1/4 इंच छोड़ते हुए कट करेंगे। तो इस तरह से अब जो कॉर्नर है वहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि इजीली पलट जाए सफाई के साथ। इस तरह से हमने ये कट लगा लिया। इसके बाद इसे हमें पलट लेना है। कॉर्नर अच्छे से निकालें।
अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगा के तुरपाई करके बाद में वो सिलाई निकाल सकते हैं, पर यहाँ मैं कॉर्नर से ही सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से तो देखिए हमारी गले की जो फिनिशिंग कितनी अच्छे से बनी है। तो इस तरह से ये हमारा कॉर्नर हो गया है। अब हम बैक साइड का शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी तरफ भी आपको सेम वैसे ही लगानी है। उससे पहले देखिए ये जो हमारा कॉर्नर है ना, इसे हमें तिरछे में कट करना है। इस तरह से ये हमें तिरछे में कट कर लेना है। अब सेकेंड तरफ भी हम सेम उसी तरह शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। और इसे भी हम सेम जैसे हमने पहला कट किया था ना, वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी सेम तिरछे में उसी तरह कट कर लेना है। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अभी क्या करना है, आपको ऐसे सेंटर को पकड़ लेना है और इसे एकदम बराबर सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इस तरह से ऐसे लेना। बैक साइड भी छोटा सा कट लगा लेते हैं। अब इसे हम मेज़र करेंगे। यहाँ से हमें इसे नाप लेना है। तो हम इसे टेप की मदद से इस तरह से रखते हुए नाप लेते हैं। यहाँ से तो ये हमारा 6 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। अभी हमें ले लेना है इस तरह से बकरम। अब इसे हम डबल कर लेंगे। स्टेन कॉलर में हमें ज़्यादा चौड़ाई नहीं देनी होती है, तो इतना जो बकरम का जो ये टुकड़ा है वो इनफ है। अब यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो हमारा जो आ रहा था वो 6 इंच 2 पॉइंट। तो हम इस तरह से 6 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं और लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल बराबर इस तरह से। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें राउंड शेप दे देना है। ये हमने राउंड शेप दे दिया है ना। अब नीचे से थोड़ा सा कर्व शेप देंगे इस तरह से उठाते हुए हल्का सा। ये अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो एक बार आप नाप के और कंफर्म कर लें कि हमारा 6 इंच 2 पॉइंट है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले आप एक पिन लगा लें ताकि ये सरके ना। तो देखिए हमारा ये जो कॉलर है वो कट गया है। अभी इसे हमें अस्तर पे अटैच करना है और फिर उसके बाद मैन फैब्रिक पे भी। तो इस तरह से हम अस्तर ले लेते हैं पहले
और इसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए और इसे हम कट कर लेते हैं। अभी जो हम मेन फैब्रिक है वो भी लेंगे और उसे भी हम सेम इसी तरह से कट करेंगे। ये हमने डबल कर लिया और इसे भी हम कट कर लेते हैं। अभी एक अस्तर और एक मेन फैब्रिक को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर अभी हम सिलाई लगाएंगे। अभी हमें नीचे से फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम नीचे सिलाई लगा लिए हैं। अब ये जो कपड़ा है ना हमारा, देखिए सिलाई लगाई, इसे हमें कट करनी है। ये हमने कट कर लिया। अभी जो दूसरा पल्ला है, दूसरा जो हमने कट किया था, उसे भी हम सेम इसी तरह से रखेंगे और इसे हम इसके ऊपर यूं रखते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। उससे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट कर लेती हूँ। अभी ये बराबर हो गया है। देखिए अस्तर और ये मेन फैब्रिक है हमारा। अभी उसके ऊपर हमें इसे रख लेंगे। रख के हमें अभी ऊपर की तरफ लगाना है सिलाई। इस तरह से हमारी ये जो सिलाई है ऊपर लग के कंप्लीट हो गई है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। ये कट कर लिए हैं। अभी कॉर्नर पे एक दो कट लगा लेते हैं। अब इसे पलट लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप ये कटिंग कर लें। जितना आपको दबाव देना है 1/4 इंच का, उतना ही आप कपड़े छोड़ें। बाकी जो कपड़ा है उसे कट कर लें। तो इस तरह से अब इसे हम पलट लेंगे। अभी ये जो आपको कॉलर गला बनाना बता रही हूँ बहुत इजी सिंपल है और मैं वीडियो को कहीं भी कट नहीं करी हूँ। हाँ पहले करी हूँ जब मैं कटिंग वगैरह बता रही थी उस टाइम पे, पर ये जो जब से मैंने कॉलर कटिंग का आपको बता रही हूँ अभी वीडियो में कहीं भी स्किप नहीं करी हूँ। तो आप इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से आप समझ जाएंगे आई होप। इसलिए मैंने कहीं भी कट नहीं किया, कैमरा कहीं भी नहीं रोकी हूँ। अब इसके ऊपर हम ना ऐसे टॉप सिलाई लगाएंगे ऊपर पे ताकि अच्छे से जम जाए, क्योंकि अस्तर और ये जो हमारा नेट का जो फैब्रिक है ना वो मोटा था तो थोड़ा सा ऐसे उठ जा रहा है। तो उसको ना मैं दबाने के लिए ऐसे इस तरह से ऊपर से आप एक अच्छे से सिलाई लगाएं।
तो ये हमारा जो कॉलर है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बस इसे हमें अटैच करना है। तो इस तरह से आप सेंटर पे निशान लगा लें। वैसे तो ये परफेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी आप सेंटर पे निशान लगा लें ताकि आप सिलाई लगाएं ना तो आपको पता चलना चाहिए कि एक साइड से हम सिलाई लगाते आ रहे हैं तो जो बैक साइड के सेंटर पे भी हमने कट दिया था तो दोनों मिल रहा है या नहीं। इस तरह से अभी हमें जो हमारा कुर्ती है उसे हमें उल्टा रखना है। और देखिए ये जो मैं कॉलर है उसे मैं किस तरह से रख रही हूँ, ऐसे सीधे में रख रही हूँ, है ना। और जो हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, बस वहीं से आपको सीधा सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। अभी देखिए हम यहाँ पर सेंटर पे आ गए हैं, तो जो दोनों कट है हमारा कुर्ती का कट प्लस हमने जो कॉलर पे कटिंग डाला था वो बिल्कुल इक्वल बराबर आके मिल गया है। इसका मतलब आगे जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो बस हमें डाउट यहीं पर होता है गाइस कि हमें पता नहीं चलता, जब एंड आता है तब पता चलता है अरे यार ये तो कॉलर बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो हम जो बीच सेंटर लगाए थे ना, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि हाँ हमारा जो कॉलर है वो बिल्कुल बराबर जाके बैठेगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल बराबर बैठा है, कहीं से बड़ा छोटा नहीं हुआ। अब इसे हमें सीधा कर लेना है, करके यूँ पलट लेंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये बैठ गया। अभी हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है इस तरह से। तो ये देखिए हमारा जो कॉर्नर ये निकल रहा है, जिसको आप अच्छे से प्रेस कर लें इस तरह से और ऊपर एक दबी सिलाई लगा लें। इस तरह से हमें पूरे कॉलर पे सिलाई लगा लेनी है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। मैंने कॉलर लगाना जो है बहुत डिटेल से बताया है आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो कॉलर है वो लग के बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो स्लीव्स की डिज़ाइन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो इस तरह से हमारा कॉलर बहुत अच्छे से गला बन गया है, बिल्कुल सफाई के साथ। ये देखिए। और इसकी जो फिटिंग है मैंने बाकी वीडियो और भी डाला है कुर्ती का, तो आप उसे देख के कर सकते हैं, या फिर हमने तो ऑलरेडी निशान लगा रखे थे कटिंग के टाइम पे, तो आप ऐसे फिटिंग कर ले, बहुत इजी है। तो देखिए ये हमारा कॉलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये जो आपको अगर फ़िटिंग देनी है तो आप इस पर स्लीव्स लगाइए और उसके बाद इसकी फ़िटिंग दें। तो फिटिंग तो बिल्कुल है जैसे हमने लाइन लगा रखा है यहाँ पर, या मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।